हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। ये है हमारा वेक्टर का सेकंड लेक्चर। वेक्टर में असाइनमेंट्स का सेकंड लेक्चर है ये। हम लोगों ने थ्योरी तो ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर रखी थी और एक असाइनमेंट है जिसमें 10 क्वेश्चन हर असाइनमेंट में मैं करवा रहा हूँ। तो एक सेशन हो चुका था, ये दूसरा सेशन है, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स डिस्कशन ऑन वेक्टर्स लेक्चर नंबर 2। और ये आईआईटी या जेईई दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये कोई टॉपिक नहीं है, ये अपने आप में टूल है। ये वो हथियार हैं जो हम तुम्हें चलाना सिखा रहे हैं, ताकि अंदर जो युद्ध होगा उसे तुम संभाल पाओ, है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं जरा 10 क्वेश्चन आज के हमारे कौन से हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू cos थीटा आई प्लस बी ए cos थीटा आई प्लस बी साइन थीटा जे। अब एक चीज समझिएगा, अगर कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि अगर अगर कभी भी दो वेक्टर है, मान लेते हैं ए है और तुम्हारा बी है, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो तुम्हारा होगा ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। ए डॉट बी की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, ठीक है। तो हम एक एक करके इसमें से जरा टेस्ट करवा करके देख लेते हैं। तो ए डॉट बी में क्या होता है कि आई वाले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आई वाले कोफिशिएंट के साथ होता है, जे वाले का मल्टीप्लाई जे वाले के साथ में आ जाता है। चलिए जरा ये देख लेते हैं के का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 5, और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर सब कुछ तो जीरो है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो आई प्लस जीरो जे, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। तो जीरो का मल्टीप्लाई इधर जीरो जीरो में होगा, जीरो हो जाएगा, और उधर प्लस में जीरो के लिख सकते हो, है ना। तो जीरो के, तो यहाँ पर जब 5 का मल्टीप्लाई इधर जीरो में होगा तो भी जीरो हो जाएगा। पहला वाला आंसर जो है ना तुम्हारा वो मैच कर रहा है। जरा दूसरा वाला भी देख लेते हैं। दूसरे वाले का जब अगर हम मल्टीप्लाई आई वाले का उधर करवाएंगे आई वाले के साथ में, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि अगर आई वाले का मल्टीप्लाई जैसे 1 अपॉन ए साइन थीटा का मल्टीप्लाई वहां पर आई वाले से होता है, तो ये हो जाता है ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ठीक है ना, प्लस ऑफ, फिर इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई होता है माइनस 1 अपॉन बी कॉस थीटा, है ना, और मल्टीप्लाई वहां पर हो जाता है बी साइन थीटा से इंटू बी साइन थीटा। तो जरा यहां पर एक चीज देखिएगा, हाँ, ए के साथ में ए कैंसिल हो गया, तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। बी के साथ में बी साइन थीटा कैंसिल हो गया, बी ये भी तुम्हारा जीरो आ गया, ठीक है, ये भी तुम्हारा जीरो आ गया। चलिए, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं बी साइन थीटा आई माइनस ए कॉस थीटा जे। तो जरा इसको चेक कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर करवा देते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। आई आई वाले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ में होगा, तो ये होगा ए बी माइनस बाद में ए कॉस थीटा बी साइन थीटा माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये भी तुम्हारा जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है। तो जो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, मतलब यहाँ पर सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वेक्टर्स आर पैरेलल। देखो, अगर कोई भी वेक्टर पैरेलल है, पैरेलल मतलब इस तरीके से, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो तुम्हारा कितना है, 0 डिग्री है ना। तो ये तुम्हारा एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर तुम्हारा ये हो गया। इससे एक चीज कंफर्म हो जाती है कि ए क्रॉस बी जो होता है इनका पैरेलल वेक्टर्स का, वो जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर साइन थीटा जब पैरेलल होगा तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। इसीलिए ए क्रॉस बी इनका जीरो होता है। तो हम लोग जरा ये देख लेंगे कि कहां पर ए क्रॉस बी तुम्हारा जीरो हो रहा है, ठीक है। तो कहां पर ए क्रॉस बी जीरो हो रहा है, तो ए क्रॉस बी हम लोग जरा देखते हैं। तो पहले वाले का लिए देख लीजिएगा, पहले वाले के लिए हम लोग अगर पहला वाला चेक करें तो ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी, और ये तुम्हारा इस तरीके से आई, और ये तुम्हारा जे, और ये तुम्हारा के, और ये तुम्हारा बनता है
1 - 2 और ये तुम्हारा 0, क्योंकि के वाला टर्म है ही नहीं। इसमें क्या है 1 - 5 और ये तुम्हारा 0। चलिए इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, तो आई तुम्हारा इधर हो जाएगा, आई वाला ये और ये वाला ये इधर इधर 0, तो ये तुम्हारा 0 हो गया। माइनस का तुम्हारा जे, ठीक है ना, हाँ ये और इधर ये भी तुम्हारा 0 हो जाएगा। और उसके बाद में तुम्हारा आ जाता है प्लस का के, ठीक है ना, हाँ प्लस का के, ये और ये, तो ये -5 और ये +2, तो -5 और ये +2, तो यहाँ पर तुम्हारा ये नॉन जीरो आ जाता है, मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। हाँ ये तुम्हारा 0 के बराबर नहीं आता है, पहला वाला ऑप्शन 0 के बराबर नहीं आता है। चलिए तो दूसरे वाले में हम लोग आते हैं, A क्रॉस B में दूसरे वाले में आते हैं, ठीक है। चलिए तो दूसरे वाला हम लोग देखते हैं I J और ये तुम्हारा K, तो 1 - 10 और तुम्हारा 0, और उसके बाद में आता है 2, हाँ 2 -5 और ये तुम्हारा 0, ठीक है ना। और यहाँ पर तुम्हारा I का मल्टीप्लाई इधर और इधर, ये 0 तुम्हारे हो गए, ठीक है। -J हो गया, ये और ये तुम्हारा इधर भी 0 हो गया, ठीक है। प्लस तुम्हारा K, ठीक है, कि इधर और इधर ये हो गया -5 और ये प्लस तुम्हारा 20, -5 और ये +20, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा 0 के बराबर नहीं होगा। तो A क्रॉस B जरा हम लोग ये देख लेते हैं, तो A क्रॉस B में I J और ये तुम्हारा K, ठीक है, तीसरा वाला 1 - 5 और ये तुम्हारा 0 और ये तुम्हारा है 1 - 10 और ये तुम्हारा 0, तो यहाँ पर I अगर इधर हो गया ऐसे और ऐसे, तो ये तुम्हारा 0 हो गया, और ये तुम्हारा J हो गया माइनस का इधर और इधर इधर, तो ये भी तुम्हारा 0 हो गया, प्लस तुम्हारा K हो गया, K वाली लाइन ऐसे ऐसे करेंगे इधर, तो इसका इधर इसका इधर, तो ये हो जाता है -10 और ये प्लस का 5, ये भी तुम्हारा नॉन जीरो हो गया, ठीक है। तुम्हारा चौथा वाला देख लेते हैं जरा, A क्रॉस B, तो ये तुम्हारा इधर I और ये J और ये K, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 - 5 और ये तुम्हारा 0 और ये तुम्हारा 2 - 10, 2 और ये -10 और ये तुम्हारा 0, तो इधर तुम्हारा I इसको ऐसे करो, इधर को इधर, तो ये तुम्हारा 0 और ये तुम्हारा J का मल्टीप्लाई इधर तुम्हारा 0 और ये प्लस तुम्हारा K में आते हैं इधर -10, ये तुम्हारा -10 और ये प्लस का 10, ये तुम्हारा 0 आ जाता है, तो 0 आ जाता है। तो तुम्हारा जो लास्ट वाला ऑप्शन है यही तुम्हारा सही जवाब होगा, लास्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर दोनों वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, वो तुम्हारा 0 आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो क्रॉस होता है, क्रॉस करना, ये ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर्स में सिखाया है, आप लेक्चर जाकर के देख सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, द एंगल बिटवीन देम। मान लेते हैं, कह रहा है कि दोनों दो फोर्स हैं, ठीक है ना, F1 है और दोनों फोर्सेस जो है ना, दोनों फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है ना वो बराबर है, और साथ में तुम्हारा कह रहा है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो भी तुम्हारा इसके ही बराबर आ जाता है, Fr भी तुम्हारा A के बराबर आ जाता है। बराबर बताओ जरा थीटा की वैल्यू क्या है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो तुम्हारा Fr का स्क्वायर जो होता है वो होता है तुम्हारा F1 स्क्वायर प्लस तुम्हारा F2 स्क्वायर प्लस तुम्हारा 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा हम लोग लिखेंगे A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस तुम्हारा A स्क्वायर प्लस तुम्हारा 2A स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं A स्क्वायर बराबर तुम्हारा 2A स्क्वायर प्लस तुम्हारा 2A स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, A स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये तुम्हारा हो जाता है 2 + 2 कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 cos थीटा दिस इज इक्वल टू -1, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, है ना। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स -1/2, तो यहाँ से जो वैल्यू आती है निकल करके वो आती है तुम्हारी 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। तो यहाँ से जो सही जवाब होगा वो होगा तुम्हारा 120 डिग्री। देखो cos 120 की जो वैल्यू होती है वो तुम्हारी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है cos 90 + 30, है ना। तो यहाँ पर इसको cos A + B के रूप में खोल सकते हैं हम लोग,
इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा cos A cos B, है ना, माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। तो इसको इस तरीके से अगर हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos 90 और ये हो जाएगा cos 30 और ये हो जाएगा माइनस साइन 90 और ये हो जाएगा साइन 30, है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग निकालें तो ये टर्म तुम्हारा जीरो हो गया, cos 90 की वैल्यू जीरो, तो ये हो जाता है -1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 और ये तुम्हारा हो जाता है -1/2। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल करके आती है। इसको हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं, cos तुम्हारा होता है 90 प्लस थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से cos ऑफ 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 बराबर तुम्हारा हो जाता है माइनस साइन 30, माइनस साइन 30, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा, इसीलिए यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब देखो ए और बी, कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर निकालना हो तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट से निकाला जाता है। हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर होता है, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए बी, है ना, ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो यहाँ से हम लोग ए डॉट बी निकालेंगे सबसे पहले। तो ए डॉट बी अगर हम लोग निकालेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा 25 और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस तुम्हारा 25, तो ये तुम्हारा हो गया 50, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा ए का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा कितना, 25 प्लस तुम्हारा 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25√2, ठीक। और b की जो वैल्यू है b, अरे ये तो कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर। एक चीज समझो, ये दोनों वेक्टर तुम्हारे सेम है भाई, दोनों वेक्टर सेम है। दोनों वेक्टर अगर सेम है मतलब दोनों पैरेलल भी होंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो सही तुम्हारा 0 डिग्री है, वो तो पहचानना ही था यार, है ना। फिलहाल तरीका देखो यही होता है, कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट से निकाला जाता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इफ द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज। देखिए जरा, कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं जिनके डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, है ना, डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है तुम्हारा ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है तुम्हारा ए बी साइन थीटा। तो यहाँ से ए बी कैंसिल, तो ये तुम्हारा हो जाएगा tan थीटा बराबर 1, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से जो सही जवाब होगा वो होगा तुम्हारा 45 डिग्री, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। देखिएगा, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। If A cross B is equal to √3 A dot B, then the value of theta is। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ से ये जो लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ मैग्नीट्यूड, तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होता है, हम लोग जानते हैं कि A क्रॉस B जो होता है वो तुम्हारा ए बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, तो ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और A डॉट B, हाँ ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ये तो तुम्हारा होता है ए बी कॉस थीटा। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, स्केलर होता है ये पूरा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट। तो तुमसे ये कह रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, तो ये तुमसे कह रहा है ए बी साइन थीटा दिस इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ से ए बी कैंसिल, तो ये तुम्हारा हो जाएगा tan थीटा बराबर √3। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 की वैल्यू होती है √3, है ना। तो यहाँ से जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स। एक यूनिट वेक्टर जो कि इन दोनों वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स, जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए इन दोनों के प्लेन के, हम लोग एक चीज जानते थे कि अगर कभी भी दो वेक्टर इस तरीके से हैं, एक तुम्हारा ए है एक तुम्हारा बी है, ये तुम्हारे दो वेक्टर हैं, अगर दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे तो वो तुम्हारा बाहर की तरफ निकल करके आता था। तो बाहर की तरफ जो तुम्हारा वेक्टर सी आएगा ना निकल करके,
तो सी जो होगा वो होता है तुम्हारा ए क्रॉस बी, और ये जो होता था, ये जो सी वेक्टर होता था, ये तुम्हारा ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो वेक्टर सी जो होता है दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। यहाँ पर ये चीज होती है, इसको ध्यान रखने लायक चीज ये हो गई। तो यहां से अगर हमें सी का जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा तुम्हारा सी का मैग्नीट्यूड, है ना, सी का मैग्नीट्यूड अपॉन सी। तो हम लोग सबसे पहले तो सी वेक्टर बराबर निकाल लें, तो वेक्टर हो जाएगा क्रॉस वेक्टर बी, तो यहाँ पर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहां से हम लोग आई और ये तुम्हारा जे और ये तुम्हारा के, तो यहाँ पर 4 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया, 4 3 6, और उधर कितना हो गया -1 और ये हो गया 3 और इधर हो गया -8, ठीक है ना। हाँ, तो एक चीज समझिएगा, तो यहां से ये चीज हो जाती है, आई इधर हो गया, इसका इधर हो गया, ये ऐसे करके, तो ये हो गया -24 -18, ठीक है, माइनस जे हो गया ये और ये, तो ये हो गया -800 के 32, ठीक है, -32 और ये प्लस का 6, ये हो गया प्लस तुम्हारा के हो गया के, तो इधर वाला इधर मल्टीप्लाई इधर, ये 3 चौके 12, ठीक है ना, प्लस और ये हो गया 4, ठीक। तो यहां से ये हम लोग बोलते हैं आई, और ये हो जाएगा -52, 3 और 8 4 42, है ना, 42 हो जाएगा तुम्हारा, हाँ 42, और ये हो जाएगा -j, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 28, और ये हो जाएगा प्लस का के 12 4 16 16 के, तो ये हो जाएगा -42 आई, हाँ ठीक है, -42 आई, और ये हो जाएगा प्लस का 28 जे, और ये प्लस का हो जाएगा 16 के, ठीक है। तो इसमें से अगर हम 4 का अगर हम डिवाइड करें, 4 नहीं 2 का डिवाइड करें, दो कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा -21 आई, और ये प्लस हो जाएगा 14 जे, और ये प्लस हो जाएगा 8 के, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर अंडर रूट में इसका स्क्वायर, ये तुम्हारा जो सी वेक्टर होगा ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी निकालोगे ना, तो जो सी आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो सही आंसर निकल के आएगा वो तुम्हारा ए निकल के आएगा जब आप निकालोगे, ठीक है। चलिए, तरीका यही होगा। आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वेक्टर ए है पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड्स, जो कि सीधे सीधे ऊपर की तरफ है, ठीक है। वेक्टर बी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, अच्छा ठीक है, सीधे सीधे उत्तर की तरफ है। देन ए क्रॉस बी। अब एक चीज समझना जरा कि जैसे हम लोग एक चीज जानते हैं, ये तुम्हारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये तुम्हारा वेस्ट है, ठीक है। अब तुमसे कह रहा है कि एक वेक्टर ए है, जो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है जो ऊपर की तरफ है ऐसे करके, और एक वेक्टर तुम्हारा बी है। तो बी वेक्टर जो होगा ना, हाँ, जो बी वेक्टर होगा वो तुम्हारा ये है इस तरफ ऐसे करके वेक्टर बी, और ए वेक्टर सीधे सीधे बाहर की तरफ है ना, इस तरीके से ये बाहर की तरफ है। तो हम लोग जब क्रॉस करते हैं ए क्रॉस बी, तो ए की तरफ उंगलियों को रखेंगे ऐसे करके, तो ऐसे करके, तो अंगूठा जो होगा तुम्हारा पश्चिम की तरफ जाएगा, है ना, ए क्रॉस बी। तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा तुम्हारा सी पार्ट। तो नॉर्थ की तरफ है ना, टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये जो अगर नॉर्थ की तरफ होगा तो ये तुम्हारा वेस्ट की तरफ जाएगा, यही सही जवाब होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे करके रखोगे ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ उंगलियां ऐसे करके रखोगे ऐसे करके, तो ऐसे जब एन की तरफ जाओगे ना, नॉर्थ की तरफ ऐसे रोटेट करोगे, तो ये जो अंगूठा होगा वो तुम्हारा वेस्ट की तरफ दिखाएगा। तो सही जवाब होगा वेस्ट यहां पर। आगे की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज 25 न्यूटन। दो फोर्सेस हैं जिनका जो सम है वो 25 न्यूटन है, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस इज नॉर्मल टू द स्मॉलर फोर्स। ओहो, मतलब कि जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इज नॉर्मल टू द स्मॉलर फोर्स, हैज a magnitude of 10 Newton. Smaller force and has a magnitude of 10 Newton.
ओके, मतलब कहने का रिजल्टेंट जो है ना उसका मैग्नीट्यूड है तुम्हारा 10 न्यूटन्स, 10 न्यूटन्स, ठीक है ना। एंड आर जो है ना वो परपेंडिकुलर टू है वेक्टर ए, वेक्टर ए मान लेते हैं, वेक्टर ए, ठीक। तो ये चीज है, तो यहां पर चलिए सबसे पहली चीज तो हम लोग लिखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस तुम्हारा बी स्क्वायर प्लस तुम्हारा 2ab cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 100। ये तुम्हारा ये हो गया पहली वाली इक्वेशन, रिजल्टेंट वाली इक्वेशन से पहली इक्वेशन। दूसरी चीज, जो रिजल्टेंट जो एंगल बनाता था फाई, अगर तुम्हें याद हो तो हम लोग यहां से वो tan फाई बराबर तुम्हारा होता था, tan फाई बराबर तुम्हारा होता था बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये तुम्हारा 90 है, tan 90, दिस इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, दिस इज 1/0। तो यहां पर ये हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये वाला टर्म इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर इसका मल्टीप्लाई, तो यहां से ये चीज तुम्हारी जीरो हो जाती है। ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी। तो यहां पर रख दो पहले वाली इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन में, तो यहां से रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू माइनस ए अपॉन बी, ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू 100। तो यहां से b और b तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो b और b कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा -2a स्क्वायर, है ना, -2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 100। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 100। ये हो जाएगा बी प्लस ए एंड दिस इज बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस ए एंड दिस इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहां पर b प्लस ए और b माइनस ए ये कुछ इस तरीके के फैक्टर बनेंगे। तो ये तुम्हारा हो सकता है, देखो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो हो ही नहीं सकता, ये तुम्हारा एक तो ये हो सकता है 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये हो सकता है तुम्हारा 20 मल्टीप्लाइड बाई 5, है ना। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों a माइनस बी और a प्लस बी दोनों बराबर नहीं है, वो बोल रहा है कि एक छोटा और एक बड़ा है, ये जरूर हो सकता है, तो है ना। तो यहां से ये चीज हो सकती है कि इसकी वैल्यू तुम्हारी 20 हो जाए और इसकी वैल्यू तुम्हारी 5 हो जाए, तो 15 और 5 20 हो जाए, और 15 और -5 सॉरी 15 और -10, नहीं ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये 20 हो गया मान लेते हैं। चलो हमने कह दिया कि b प्लस ए बराबर तुम्हारा 20 हो गया, और मान लेते हैं कि b माइनस ए बराबर तुम्हारा 5 हो गया। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा 2b बराबर 25, तो b बराबर हो जाएगा 12.5, 12.5 हो गया, और हाँ, और a बराबर हो जाएगा 20 माइनस 12.5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a बराबर 7.5, ये तुम्हारा ये हो गया, इतना हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हाँ 12.5 और 7.5, अच्छा दोनों का 25 है, ओके। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, इस 10 न्यूटन कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर है। a प्लस बी इक्वल टू 25 दे रखा है,
a plus b equal to 25, तो a plus b 25 दे रखा है। चलिए ये दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज इक्वल टू 625। पहली इक्वेशन, रिजल्टेंट वाली इक्वेशन निकालते हैं, ये तुम्हारी हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 100 सेकेंड। ठीक है, तो यहां से अगर हम ये कर दें, ठीक है, या चलिए ऐसे कर देते हैं, नीचे वाला घटा देते हैं, ये तो इससे ये तुम्हारा कैंसिल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2ab माइनस 2ab cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 525। तो यहाँ पर 2ab हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos थीटा दिस इक्वल टू 525। ठीक, ये तुम्हारी एक इक्वेशन हो गई, ये तुम्हारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, ए, और एक तुम्हारी जो tan phi वाली इक्वेशन बनती है, tan phi दिस इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/0। tan 90 इनफाइनाइट होता है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। तो यहां से ये हो जाएगा a प्लस बी cos थीटा दिस इज इक्वल टू 0, a प्लस बी cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा आ गया माइनस a अपॉन बी, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस a अपॉन बी। ठीक है, तो यहां से माइनस a अपॉन बी, तो ये हो जाएगा 2ab इंटू 1 प्लस a अपॉन बी एंड दिस इज इक्वल टू 525। तो यहां से ये b 2ab और ये हो जाएगा b प्लस a अपॉन b एंड दिस इज इक्वल टू 525 और ये तुम्हारा हो जाएगा b से b कैंसिल, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर तुम्हारा पहले ही दिया हुआ है 25, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2a, हाँ ये हो जाएगा तो 28 इंटू 25 दिस इज इक्वल टू 525, तो ये हो गया 50। तो a बराबर हो जाएगा 5 2 5 बटे 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 105 आएगा, 105 बटे 10, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10.5 न्यूटन, ये आंसर आएगा। हाँ 10.5, मतलब ये वाला सही होगा, ए वाला पार्ट सही हो जाएगा, दूसरा तुम्हारा 14.5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। और हाँ एक क्वेश्चन और है, चलिए वो भी खत्म कर देते हैं हम लोग, है ना। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स इतना इतना। देखो कभी भी अगर कभी भी किसी कोई भी दो वेक्टर दिए गए हैं और कह दिया जाए कि ये डायगोनल्स हैं, ठीक है, तो डायगोनल्स के क्रॉस प्रोडक्ट का आधा, ये उसको एरिया को डिफाइन करता है। याद रखना, जब कभी भी तुम्हारा d1 क्रॉस d2 है ना, इनका मैग्नीट्यूड बाय 2 ये कर देना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, और आंसर आएगा √171। दोनों का क्रॉस हमने बताया है निकालना। ठीक है, तो चलिए फिर अभी इस वीडियो में हम लोग अभी इतना ही रखेंगे, और अगले वीडियो में हम अगला एक सेशन लेकर के आएंगे जिसमें 10 क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।